नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य का तमगा उसे हासिल हो गया है जो डॉक्टरी की पढ़ाई भी अब यहाँ पर हिंदी में हो पाएगी। जाहिर तौर पर हिंदी पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसे सोपान से गुजर रही है जो चिंताजनक है, लेकिन एक सुखद तस्वीर देखने को आई है। और इसी मामलात पर पत्रिका से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़े हुए हैं। सर, पत्रिका में सबसे पहले आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो अब डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सफर और आगामी वक्त के लिए किस प्रकार से तैयारियां हैं, क्योंकि ये कोई एक छोटा सेक्टर नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। काम करना तो मुश्किल था ही, पर सबसे महत्वपूर्ण था कि ये ग्रंथि को भी हम खत्म करें, क्योंकि लोग मानते ही नहीं थे कि हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत हो सकती है, किताबें बन सकती हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने आह्वान किया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को इंगित किया गया और हमने बीड़ा उठाया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम उसमें सफल हुए। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग का इससे बड़ा और क्या सौगात देश के हिंदी भाषियों के लिए, मातृभाषा के लिए हो सकता है। डॉक्टरों की, छात्रों की एक विशेष टीम बनाई गई, भोपाल में एक वॉर रूम बनाया गया। कैसा था वो वॉर रूम और कितने सालों की ये कहा जाए कि प्रतिज्ञा है जिसका फल मिला? देखिए, हमने तो फरवरी में घोषित किया था। मैंने टास्क फोर्स फरवरी में बनाई थी। हमने 4 महीने में किताबें बना दी। फर्स्ट ईयर की तीनों सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। और हमने इस पूरे कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए इसको युद्ध स्तर पर मेरी टीम लग सके, मेरे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को हमने मोटिवेट किया। 97 टीचर्स हमारे साथ आए और उनके काम करने के लिए हमने एक वॉर रूम बनाया जिसका नाम दिया मंदार। और मंदार इसलिए नाम दिया कि मंदार वो पर्वत है जो साक्षी बना था अमृत मंथन का। ये शिक्षा का मंथन है। जब मंदार मत्ती के रूप में अमृत मंथन में उपयोग हुआ था, तो हमने विचार किया कि हमारा वॉर रूम मंदार होगा। शिक्षा के मंथन में हिंदी का अमृत निकले तो मंदार से बड़ा साक्षी और कुछ हो नहीं सकता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ज्यादातर जो डॉक्टरी से जो जुड़ी चीजें हैं, जो किताबें हैं, उनकी जो रेफरेंस की जो बुकें हैं, वो अंग्रेजी में होती हैं। तो नहीं लगता कि छात्र यहाँ से तो शुरुआत कर देंगे लेकिन भविष्य में उन्हें दिक्कत जाएगी? इसमें टेक्निकल वर्ड्स को हमने कहीं चेंज नहीं किया। जो टेक्निकल वर्ड है उनको हमने देवनागरी लिपि में लिखा है। और देखिए, ये ग्रंथि तो तोड़ना पड़ेगी। सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, सब्जेक्ट तो मेडिकल है ना, चिकित्सा है ना, तो उसमें किसी भी भाषा में हो सकता है। और दुनिया के वो देश, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ये कैसे कर लेते हैं मातृभाषा में पढ़ाई? हमारे दिमाग में अंग्रेजियत भर गई, दिक्कत ये आई। और मुझे प्रसन्नता है। देखिए, हमने जिनसे ये ट्रांसलिटरेशन कराया है वो कोई बेपढ़े लिखे लोग नहीं, वो भी डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हीं ने बनाया है। इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का, लर्निंग का, सिखाने का प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि हिंदी को लेके कहीं ना कहीं आज भी हीन भावना है। जब कोई हिंदी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं हीन दृष्टि। देखिए, दिक्कत यही हुई ना कि हमने हिंदी को हीन मान लिया। जो अंग्रेजी बोलता है उसको मान लिया वो ज्ञानी है। पर 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में दोपहर में 11 बजे जब इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी इन किताबों का विमोचन करेंगे और मध्य प्रदेश में देश में पहली बार 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी, तो ये हीन भावना हट जाएगी। आप विश्वास है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि ये संघ का एजेंडा है जो थोपा जा रहा है छात्रों के ऊपर। देखिए, थोपा नहीं जा रहा, पर संघ हर समय इस देश की संस्कृति को बचाने का, मातृभाषा को आगे बढ़ाने का और हिंदी को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसमें क्या बुराई है? संघ ने तो हर समय इस देश में कंस्ट्रक्टिव काम किया है, जोड़ने का काम किया है। अब आलोचक कहेंगे हम थोप नहीं रहे, हम तो ये सौगात दे रहे हैं हिंदी भाषी लोगों को। तो ये थे मंत्री विश्वास सारंग, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मध्य प्रदेश के लिए ये बेहद स्वर्णिम क्षण है और छात्रों को एक बड़ी सौगात। रुपेश मिश्रा, भोपाल से पत्रिका के लिए।